डियर स्टूडेंट, लॉकडाउन में पढ़ाई का जो माध्यम आप लोग यूट्यूब, बाकी ऑनलाइन पढ़ाई का जो भी साधन है उसके माध्यम से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का सिलेबस पूरा कर दें। तो आज फोर्थ पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर वाले को लोक प्रौद्योगिकी का सामाजिक आर्थिक प्रभाव आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर आपका प्राचीन काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, इसको भी मैं वीडियो ऑडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको समझा दिया गया है। बाकी कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे बाद में समझ लेंगे या संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम फोर्थ पेपर में जैसे आपका टॉपिक है उसमें प्राचीन काल में हम बताते हैं पहले क्या क्या टॉपिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसमें आप जो है ऐसा है सिलेबस आप लोगों का प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल यानी ब्रिटिश काल और ब्रिटिश काल, ठीक है। मध्यकाल में दो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है। एक सल्तनत काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, फिर है मुगल काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है। एक दो, इसी में शॉर्ट नोट्स में आपका अल्बोनी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनका जो ज्ञान था या अनुभव था या जो भारत के विषय में उन्होंने लिखा है वो आपका अल्बोनी का शॉर्ट नोट्स आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में है। फोर्थ में आपका अब्दुल फजल भी है, अब्दुल फजल जो कि अकबर का दरबारी था, अकबर का, ठीक है। तो इसका भी योगदान साइंस के क्षेत्र में, चूंकि ये विद्वान थे, उसका विज्ञान के प्रति क्या उनका रुचि था, क्या उन्होंने डेवलप किया, क्या उनका जो है थॉट था, उसका आप लिखेंगे और शॉर्ट नोट्स अब्दुल फजल पे आ जाता है। तो फिर प्राचीन में आपका शॉर्ट नोट्स में आपका लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता दिया कि लोक प्रौद्योगिकी के कारण से आर्थिक सामाजिक जो डेवलपमेंट हुआ उसको तो मैंने आपको दे ही चुका हूँ। और फिर आपका प्राचीन काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास ऑडियो वीडियो और नोट्स के माध्यम से भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अब आ जाता है छोटा छोटा नोट्स है, जीवक है, आर्यभट्ट है, चरक है, सुश्रुत है। ये सारे नोट्स छोटा छोटा आ सकता है। इसकी योगदान चिकित्सा क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, ये आपका ज्योतिषी और गणित के क्षेत्र में क्या योगदान किया है इन्होंने, चरक का क्या योगदान है, काय चिकित्सा क्षेत्र में, चर चिकित्सा क्षेत्र में क्या योगदान है सुश्रुत का, उसको आप आज हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आपको छोटा सा वीडियो देंगे ताकि समझने में, पढ़ने में उबाऊ नहीं हो। आज मैं जीवक पे आप लोगों को ये करते हैं, समझाते हैं। जीवक ऐसा है कि वो बिंबिसार का चिकित्सक था। जीवक, इसका जीवनी पहले लिखेंगे, फिर इनकी जो है शिक्षा जो हुई उसको लिखेंगे, फिर इन्होंने योगदान है चिकित्सा क्षेत्र में
उनको लिखेंगे। जीवनी ऐसा है कि जीवक जो है का जन्म होने के बाद इनको राजगिरी के जंगलों में इनको फेंक दिया गया था। तो जन्म के साथ ही इनका ना तो माँ का और ना इनके पिताजी का कोई चर्चा मिलता है। ऐसा है, कहानी इसके विषय में दो दो कहानियां हैं, एक तो उनके जन्म का, फिर उनका शिक्षा का। तो जन्म के विषय में ऐसा बोला जाता है कि ये अवैध संतान जो नर्तकी थी इनकी माँ, तो उन्होंने, उनकी माता का नाम सलावती, जो कि राज दरबार में नर्तकी का काम करती थी, जो अविवाहित थी। तो इनको पुत्र अनैतिक समाज के प्रतिष्ठा में रहने के लिए, प्रतिष्ठा से जीने के लिए, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी, इन्होंने बच्चे को जन्म देने के बाद एक झाड़ी में राजगीर के जंगल में फेंक दिया गया था। फिर उसी समय राजकुमार बिंबिसार का पुत्र सफ़र कर रहे थे अभय, उन्होंने इस बच्चे को देखा। अब बच्चे का राजभवन में ले जाके उनका पालन पोषण किया, जिसके कारण से इनका जो है कि समझिए मरा हुआ व्यक्ति, बच्चे वो जीवित हो गए, जीवित रहे, इसीलिए इसका हो सकता है नाम जीवक पड़ा हो। फिर दूसरी कहानी इनका ये है कि इन्होंने जब अभय के यहाँ पालन पोषण हुआ, राजकुमार अभय के यहाँ बिंबिसार के राजमहल में, तो उनके शिक्षा दीक्षा के लिए फिर जो है उस समय तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध थे विश्वविद्यालय, जहाँ पे चिकित्सा शास्त्र का, ज्योतिषी का, बाकी बौद्ध धर्म से जो भी था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ मैटर नहीं है, आपका तंत्रयान का, चिकित्सा क्षेत्र का या सैन्य क्षेत्र का जो शिक्षा होता था, या फिर गणित की जो शिक्षा होती थी, वो शिक्षा वहाँ पे तक्षशिला में दिया जाता था। तक्षशिला, ठीक है, विश्वविद्यालय। इनको पढ़ने के लिए भेजा गया तक्षशिला। वहाँ पे गुरु आत्रेय, जो कि बहुत बड़े चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़े चिकित्सक थे, तक्षशिला के गुरु थे, आचार्य थे। इनके देख रेख में चिकित्सा का अध्ययन जीवक ने किया। आत्रेय आचार्य है। तो फिर इन्होंने गुरु दक्ष 7 साल की लगभग पढ़ाई करता है तक्षशिला में, आश्रम में रह के, विश्वविद्यालय में रह के। जब शिक्षा जब इनकी पूरी हो गई तो गुरु आत्रेय को हुआ कि इनकी परीक्षा लिया जाए कि इनकी पढ़ाई पूर्ण हुई है या नहीं हुई है। इन्होंने उनके जो 5-6 शिष्य जो प्रसिद्ध थे, उनको बोला गया कि 1, 2, 4 योजन में, मतलब योजन में तो उसमें माप था, जैसे कि आप मील बोलते हैं, किलोमीटर बोलते हैं। तो ऐसा है कि योजन में कोई ऐसा प्लांट ला के दीजिए, पौधे को ला के दीजिए जो कि औषधीय गुण से रहित हो, मतलब औषधीय गुण में काम नहीं आता हो। सभी विद्यार्थी निकले, सभी अपने आसपास के क्षेत्रों में घूमना शुरू किया। तो सभी विद्यार्थियों में से जीवक को छोड़ के बाकी ने कुछ कुछ प्लांट लेके आया कि ये काम नहीं आते हैं औषधि में। जीवक आया घूम के, जीवक बोला कि आचार्य महोदय, कोई भी ऐसा हमको नहीं लगा जो कि चिकित्सा क्षेत्र में कार्य प्लांट का नहीं हो। तो आप तो समझ गए कि ये बहुत बड़े चिकित्सक आगे होंगे और उनकी शिक्षा पूरी हो गई है। उनको आशीर्वाद दे के कि तुम बहुत बड़े चिकित्सक बनोगे, इनको आशीर्वाद दे के वहाँ से विदा किया। फिर राजा बिंबिसार
के दरबार में चिकित्सक के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया। इसके बाद राजा बिंबिसार का जो उस समय अन्य राज्यों के साथ जो वैदेशिक संबंध था, जो मित्रवत संबंध था, उनके दरबार में भी जीवक को एक चिकित्सक के रूप में भेजा गया। जैसे कौशल महाराज या प्रबोध बीमार पड़ गए थे तो उनकी चिकित्सा के लिए जीवक को भेजा गया। फिर इसी तरह जीवक का यहाँ तक क्या है कि महात्मा बुद्ध तक का इन्होंने चिकित्सा किया है। महात्मा भी बुद्ध जब बीमार पड़ते थे उस समय जीवक को याद करते थे और जीवक को जो है राज दरबार से जाना होता था। तो जीवक ने बिंबिसार से लेके बाकी शासकों का चिकित्सा किए। चिकित्सा के अलावे उन्होंने उनकी जो है प्रसिद्धि आसपास के क्षेत्रों में बर्मा तक, आपका तिब्बत तक प्रसिद्ध हो गए थे। जीवक को काफी दूर दूर से उनको चिकित्सा के लिए बुलाए जाते थे। जीवक ने राजगिरी में ही अपने चिकित्सालय की भी स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का चिकित्सा उपचार किए। तो आप जो है चिकित्सा जीवक का अगर नोट्स आता है, छोटा नोट्स आता है, तो उसको जीवनी, शिक्षा दीक्षा, उनकी योगदान, अब योगदान में उनको कहा जाता है जीवक की बाल चिकित्सक थे। यानी उस आजकल के ये में बोलते हैं ना कि डेंटिस्ट हैं, मतलब स्पेशलिस्ट हैं वो चीज़ के, तो उसी तरह वो बाल चिकित्सक थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोला जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि उस काल में जीवक बहुत बड़े चिकित्सक थे। तो उनके योगदान को लिखेंगे। योगदान के बाद आप जो है जीवक का अगर मतलब आपका चिकित्सा, पूरे चिकित्सा पे नोट्स आता है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा में योगदान, तब जीवक को भी लिखेंगे, चरक को भी लिखेंगे, सुश्रुत को भी लिखेंगे, आयुर्वेद जो है अर्थावेद में जो वर्णन है या आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली जो है उस पर लिखेंगे। लेकिन अगर जीवक पे आता है तो जीवक के वही जीवनी, शिक्षा, योगदान। तो ये आपको कम से कम छोटा वीडियो में हम दे रहे हैं। फिर आगे चर्चा इसी तरह आर्यभट्ट पे कर देंगे, चरक पे कर देंगे, सुश्रुत पे कर देंगे, या गणित के क्षेत्र में जैसे ऋग्वेद काल में जो शुल्क सूत्र से योगदान है, ज्यामिति का कैसे विकास हुआ, बीजगणित का कैसे विकास हुआ, अंकगणित का कैसे विकास हुआ, कैसे पाइथागोरस प्रमेय का भी बोला जाता है कि इजाद हुआ था भारत में, वो सब विषय में आपको चर्चा करेंगे। फिर सुश्रुत के विषय में बताएंगे कि किस तरह इन्होंने नासा चिकित्सा करते थे, किस तरह कान का चिकित्सा करते थे, कान को बनाते थे, कान कट जाने के बाद या फिर घायल मतलब लॉस होने के बाद फिर दोबारा उसी तरह कान को मतलब डेवलप कर देना, नाक को कट जाने के बाद सैनिकों के द्वारा नाक काट लेने के बाद, शत्रु सेना के द्वारा नाक काट लेने के बाद उसी तरह का नाक फिर डेवलप कर देना, नासा चिकित्सा पद्धति उसको डेवलप किया था। तो देखेंगे मतलब धीरे धीरे आपको सारे नोट्स पे हम चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद छात्रों। आगे हम चाहेंगे नोट्स भी दे देंगे जीवक पे, और इसमें भी अगर समझने में और भी कहीं कठिनाई हुआ तो आप हमको बताएंगे। धन्यवाद।